दिन में जो उड़ने वाले मौत होते हैं उन्हें पतंगे उन्हें असली मौत नहीं कहा जा सकता। उन्हें देखकर वह रात वाली खुशी महसूस नहीं होती जो नॉर्मल पीली पतंग को देखकर होती है जब वह पर्दे के साए में सोती है। दिन वाले या मोथ या पतंगे कुछ अजीब से होते हैं, न पूरी तरह तितली की तरह खुश, न अपनी ही प्रजाति की तरह उदास। फिर भी जो मोथ जो पतंगे यहाँ था, उसकी पतली सी भूसी रंग की पंख थी। उसके किनारे पर भी वैसे ही रंग की झालर थी। लग रहा था कि वह अपनी लाइफ से खुश है। मौसम भी बढ़िया था। सितंबर का बीच का समय, हल्की ठंडी लेकिन गर्मी वाली महीनों से ज़्यादा ताजगी थी। खेत में हल चल रहा था और जहाँ हल गया था मिट्टी बिल्कुल चपटी हो गई थी और उस पर नमी चमक रही थी। खेत और पेड़ों से इतनी ताकत आ रही थी कि किताब पर ध्यान लगाना मुश्किल हो रहा था। काले कौवे भी अपना त्योहार मना रहे थे। पेड़ों की चोटी पर घूम रहे थे। ऐसा लग रहा था जैसे कोई बड़ा जाल जिसमें हजारों काले गांठ हों, हवा में फेंके गए हों, जो कुछ देर बाद धीरे धीरे पेड़ों पर आ गिरता था। हर डाली के आखिरी सिरे पर एक गांठ लग जाती थी। फिर अचानक वो जाल फिर हवा में उछल जाता। इस बार और भी बड़े सर्कल में जोर जोर से आवाज करते हुए, जैसे हवा में उछलना और फिर धीरे से पेड़ों पर बैठ जाना कोई बड़ा ही मज़ेदार चीज हो। वही एनर्जी जो कौवे, किसान, घोड़े और लगभग हर चीज में थी, वही उस मोथ को, उस पतंगे को भी खिड़की के छोटे से हिस्से में इधर उधर उड़ा रही थी। उसे देखकर नजर हटाना मुश्किल था। उसके लिए एक अजीब सी दया भी महसूस हो रही थी। उस दिन लग रहा था कि जीवन में खुश होने के कितने मौके हो सकते हैं, लेकिन उस मोथ, उस पतंगे के पास सिर्फ जरा सी खुशी थी। और दिन में उड़ने वाले मोथ के लिए तो और भी मुश्किल। फिर भी वह अपने छोटे से मौके को पूरी जान से एंजॉय कर रहा था, जो थोड़ा उदास भी लग रहा था। वह एक कोने से दूसरे कोने तक जोर जोर से उड़ता था, फिर एक सेकंड रुक कर तीसरे कोने की तरफ उड़ता। उसके पास और क्या था, बस 4 कोने थे। वहीं उड़ सकता था, चाहे बाहर आसमान कितना भी बड़ा हो, दूर किसी घर का धुआं हो या कभी कभी समुंदर में स्टीम बोट की आवाज आ रही हो। लेकिन जो वो कर सकता था वो कर रहा था। उसे देखते हुए लग रहा था जैसे दुनिया की बड़ी ताकत का एक बूंद, एक पतला सा धागा उसके छोटे से कमजोर जिस्म में भर दिया गया है। जब भी वह खिड़की पर उठता, लगता जैसे एक जिंदा रोशनी की पतली सी लीख दिखती हो।
वो ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ जिंदगी ही थी। लेकिन क्योंकि वो इतना छोटा था और दुनिया की बड़ी ताकत का सिर्फ एक बहुत सिंपल सा हिस्सा था जो खुली खिड़की से अंदर आ रही थी, इसीलिए वह मौत देखने में अजीब भी लग रहा था, पतंगा देखने में अजीब भी लग रहा था और थोड़ा दुखी भी हो रहा था, जैसे किसी ने एक बूंद बिल्कुल साफ जिंदगी ली हो, उस पर हल्का सा पर लगा दिया हो और उसे उड़ाकर हमको असली जिंदगी दिखाने की कोशिश कर रहा हो। उस मौत को देखकर, उस पतंगे को देखकर जिंदगी का अनोखापन समझ आ रहा था। जिंदगी को हम अक्सर भूल जाते हैं क्योंकि हम उसे हमेशा सोच समझकर, सच समझकर देखते हैं, जैसे जिंदगी को बड़ी समझदारी और इज्जत के साथ चलना पड़ता हो। फिर यह सोच आई कि अगर वो मौत, वो पतंगा किसी और रूप में पैदा होता तो उसकी जिंदगी कितनी अलग हो सकती थी। यह सोचकर उसकी सिंपल सी एक्टिविटी को देखकर और भी ज़्यादा दया आ गई। थोड़ी देर बाद जब वो पतंगा थक गया तो वो खिड़की के किनारे पर धूप में बैठ गया। अब उसका वो अजीब डांस खत्म हो गया था तो मैं उसको भूल गई। फिर अचानक मेरी नज़र उस पर गई। अब वह फिर से डांस करने की कोशिश कर रहा था, लेकिन या तो बहुत सख्त हो गया था या उसकी हालत अजीब थी। बस खिड़की के नीचे तक ही फड़फड़ा पा रहा था। जब भी वह उड़ने की कोशिश करता तो फेल हो जाता। मैं अपने काम में बिजी था, फिर भी उसकी बेकार कोशिशों को कुछ देर तक देखता रहा, बिना सोचे, जैसे हम एक मशीन को देखते हैं जो अचानक रुक गई हो और सोचते हैं अभी फिर से चल पड़ेगी, बिना यह सोचे कि वह क्यों रुक गई। शायद 7वीं बार कोशिश करते हुए वो लकड़ी के किनारे से फिसल गया और पंख हिलाते हुए खिड़की के किनारे पर उल्टा गिर गया। उसकी बेकार हालत देखकर मैं होश में आई। तब अचानक मुझे लगा कि वह मुसीबत में है। अब वह खुद को उठा नहीं पा रहा था। उसके पैर बेकार हिल रहे थे। मैं उसकी मदद करने के लिए पेंसिल आगे बढ़ाने लगी, लेकिन फिर मुझे महसूस हुआ कि उसकी तकलीफ़ और अजीब हालत मौत के आने की निशानी थी। मैंने पेंसिल वापस रख दिया। फिर उसके पैर फिर से हिलने लगे। मैंने सोचा जैसे वह किसी दुश्मन से लड़ रहा हो। मैंने बाहर देखा, वहाँ क्या हो रहा था। लगता था दोपहर हो गई थी। खेत में काम रुक गया था। पहले वाली हलचल की जगह अब शांति थी। चिड़ियाएँ नदी के पास खाना खाने चली गई थीं। घोड़े खड़े थे, हिल नहीं रहे थे, लेकिन वह ताकत अब भी वहाँ थी। बस अब किसी को फर्क नहीं पड़ रहा था। वह सब पर भारी थी।
जैसे वह ताकत अब उस छोटे पतंगे के खिलाफ हो। अब कुछ भी करना बेकार था। बस उसके छोटे छोटे पैर की मुश्किल कोशिशों को ही देखा जा सकता था, जो ऐसी ताकत के सामने कुछ भी नहीं थी, जो चाहे तो पूरे शहर को, लोगों के झुंड को भी खत्म कर सकती थी। पता था मौत के सामने किसी की नहीं चलती, मौत के सामने किसी की नहीं चलती। फिर भी एक छोटी सी देर के बाद उसके पैर फिर हिलने लगे। उसका यह आखिरी संघर्ष कमाल का था। इतना जोर लगाया कि आखिर वह खुद को सीधा कर पाया। मेरा दिल पूरा जिंदगी के साथ था, और जब कोई भी देखने या समझने वाला नहीं था, उस छोटे से पतंगे की यह बड़ी कोशिश इतनी बड़ी ताकत के खिलाफ अपनी जिंदगी को बचाने के लिए बहुत अजीब लगा। फिर एक बार लग रहा था जैसे जिंदगी का एक साफ मोती सामने हो। मैंने फिर से पेंसिल उठाई, जबकि मुझे पता था यह बेकार है। लेकिन जैसे ही मैंने ऐसा किया, मौत की साफ निशानी दिखने लगी। उसका जिस्म ढीला पड़ गया और तुरंत सख्त हो गया। उसका संघर्ष खत्म हो गया। वह छोटा सा जीव अब मौत को जान गया था। जब मैंने उस मरे हुए पतंगे को देखा, तो लगा कितनी बड़ी ताकत ने कितने छोटे दुश्मन को हरा दिया। यह देखकर हैरानी हुई। जैसे थोड़ी देर पहले जिंदगी अजीब लग रही थी, अब मौत भी उतनी ही अजीब थी। पतंगा अब चुपचाप बिना शिकायत किए आराम से पड़ा था। हाँ, ऐसा लग रहा था जैसे वह कह रहा हो, मौत मुझसे ज़्यादा ताकतवर है।